लोग को आज इसमें बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का आईआईटी मेंस एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो डीपीपी डीएचए में प्रीवियस ईयर आईआईटी मेंस एडवांस का क्वेश्चंस दिए हैं उस सबको डिस्कस करते हैं, फिर लेटेस्ट ईयर का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें क्या है। कब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है, उसी को रिलेट करना रहता है। चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, उसके रिलेट करने के लिए आपको अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए और थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए, उससे अधिक है आपके पास। ठीक है, तो आइए देखा जाए। आईआईटी एडवांस में आया हुआ है, आईआईटी लिखा हुआ मिलेगा, मीन्स आईआईटी एडवांस में पहले के ईयर्स में आया हुआ है। आईआईटी एम लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आईआईटी मेंस में पहले के ईयर्स में आया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन है, क्या कहा गया देखिए, पढ़ते हैं। कहा गया लेट पी क्यू बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। पी क्यू इसका रूट्स है, ये बोला जा रहा है पी क्यू इसका रूट्स है, तो पी और क्यू इसका क्या है, रूट्स है। और क्या बोला जा रहा है, लेट आर एस बी रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ए इक्वल टू 0 है, इसका रूट्स क्या क्या है, तो आर और क्या एस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्या कहा जा रहा है, पी लेस है क्यू से, क्यू लेस है आर से और आर लेस है एस से, ये चारों क्या है एपी में है। देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर, तो ए एंड बी का वैल्यू इसमें से रिस्पेक्टिवली क्या होगा यही बताना है। तो क्या करिएगा देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग को ए बी का वैल्यू निकालना है, मतलब पी क्यू आर एस को एलिमिनेट करना होगा और ए बी इसका कोफिशिएंट में अटैच्ड है, इस कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है और रूट्स दिया हुआ है। तो रूट्स और कोफिशिएंट में आप रिलेशन जानते हैं, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसी से बनेगा। लेकिन यहाँ पर इस 4 को हटाना है, एपी में दिया हुआ है तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। ये वाला एपी में है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला क्या है, पी क्यू आर एस आर इन क्या एपी, ये एपी में है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं इसमें। अब एपी कोई भी एपी है तो उसका सभी टर्म को 2 अननोन में लिख सकते हैं। आपको पता है क्या लिख सकते हैं? एपी का डेफिनेशन होता है कोई भी उसका जो प्रीसीडिंग टर्म है, मतलब बाद में आने वाला टर्म है, पहले वाला सक्सीडिंग टर्म, बोलिए सक्सीडिंग मतलब बाद में आने वाला, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, प्रीसीडिंग पहले वाला टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़िएगा तो अगला टर्म आता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कितना, p प्लस क्या, इसका मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस d है। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़िएगा तो आएगा, तो p प्लस क्या 2d। इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्या 3d। ऐसा है, एपी जो लोग नहीं भी पढ़े हैं यहाँ पर भी पढ़ेंगे और ये बोर्ड में भी 10th में ही पढ़ना था, तो ऐसे यहाँ पर भी आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे। तो ये ऐसा हो गया। अब इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, आप पी क्यू आर को केवल 2 अननोन के टर्म में लिखती है, कॉमन जहाँ डी क्या है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है। जितना अननोन कम होगा किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उतना आपका क्या कैलकुलेशन आसान होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक तरह से आ गया। अब P को रहने दीजिए, Q को क्या लिख सकते हैं, P प्लस क्या D, और ए R को क्या लिख सकते हैं, P प्लस क्या 2D, और ए वाला S को क्या लिख सकते हैं, P प्लस क्या 3D। अब आप यहाँ से क्या करिए, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स आप अप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर पहला के लिए सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो उसका P Q है, तो P प्लस क्या P प्लस ऑफ D, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ B मीन्स -2 डिवाइडेड बाई 1 एन हो जाएगा जी। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p एंड इंटू क्या p प्लस ऑफ d कितना के बराबर होगा, देखिए यहाँ पर c बाई क्या a, मतलब a बाई क्या हो जाएगा 1, यही होगा। a पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लिख दीजिए। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, सेम टाइप्स देखिए, तो उसका सम यही दोनों रूट्स है उसका, तो p प्लस क्या a 2d एंड प्लस क्या यहाँ से लिख सकते हैं p प्लस क्या
3d इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई बी, उसका कितना है -18 है, -18 बाई a O1 है ना जी। एंड फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो p प्लस 2d एंड इंटू क्या p प्लस 3d इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो इसका b बाई क्या मीन्स c बाई a, तो b डिवाइडेड बाई क्या O1, b डिवाइडेड बाई O1, यही है। हम लोग को निकालना क्या है उस पर जाते हैं, ये तो जो दिया हुआ बस उसको लिख दिए हैं। अब जो निकालना है उस पर आते हैं। निकालना क्या है, हम लोग को a और b निकालना है। ए भी अब कहाँ फंसा हुआ है, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर यही है, और यहाँ क्या है बी। तो ए निकालने के लिए हमको पी और डी चाहिए, यहाँ भी देखिए बी निकालने के लिए हमको पी और क्या डी चाहिए। तो पी और डी निकल गया तो हम लोग को ए भी निकल जाएगा। अब पी और डी निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए, और सब कुछ जो दिया हुआ है उसको हम लिख दिए इक्वेशन में, इसी से निकलेगा जो भी निकलेगा। तो यहाँ पर P और D में एक इक्वेशन यहाँ है और दूसरा इक्वेशन यहाँ है, दो लीनियर इक्वेशन है P और D में, तो इस दोनों को सोल्व करके P और D निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जब PD निकल गया तो इसमें रख देंगे तो क्या B निकल जाए। बात समझ में आया। तो जो दिया क्या किए, जो दिया हुआ उसको लिख दिए, और जो निकालना है उस पर सोचिए, और उसके लिए जो निकालना है उस पर आप काम कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये वाला फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है, इसको और फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं 2p प्लस क्या d इज इक्वल टू 2, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पर इसको तो रहने दीजिए, सेकेंड ऐसा ही है। और यहाँ पर इसको भी सेम टाइप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2p प्लस कितना बनेगा देखिए 5d, ठीक है जी। 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसको मान लीजिए थर्ड, और यहाँ पर एक इसको रहने दीजिए, तो इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब इस दो इक्वेशन से p और d निकाल के इसमें रख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो आइए निकाला जाए। अब फर्स्ट और क्या थर्ड को सोल्व करिए। क्या करिएगा, तो इसमें से इसको सीधा घटा दीजिएगा, तो 2p कैंसिल, तो सोल्व कर लेते हैं। सोल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, बताइए कितना कितना आया, तो थर्ड इसमें से इसको घटाएंगे तो 2p खत्म, 4d इक्वल टू 16, मतलब d इक्वल टू 4, तो d का वैल्यू आ गया 4, d 4 आ गया, इसमें रख दीजिए। तो p कितना आया बताइए, जल्दी बताइए। 4 रखिएगा तो -2/2 माइनस ऑफ 1 आया ना जी। तो अब सॉरी p न लिखे हैं, तो p का वैल्यू भी निकल गया और d का वैल्यू निकल गया। अब इस दोनों में रख दीजिए, रख सकते हैं जी। तो अब इसको पुट कर दीजिए, पुटिंग इन कौन सा किसमें पुट करिएगा, सेकेंड में एंड क्या फोर्थ में, जोड़ के बताइए रखिएगा। तो a का वैल्यू d का वैल्यू रखिएगा 4, अब p का वैल्यू -1, तो 3 और a क्या -1 -3 आ रहा है ना जी, -3। तो अब देखिएगा अगर ये नन ऑफ दीज नहीं रहता तो ए वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन ए वाला होगा नहीं, उसको भी निकालेंगे। लेकिन बहुत बार आपको ये तो सिंपल क्वेश्चन उसको भी निकल जाएगा, लेकिन खाली हमको आंसर आपको नहीं बता देना है, हमको बताना है। कोई एग्जाम में आया क्वेश्चन तो बहुत बार एक ही, मान ली 2 अननोन निकालना है, बहुत बार एक ही अननोन से आंसर आ जाता है, तो एग्जाम में दूसरा निकालने का जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर तो दोनों आसानी से निकल जा रहा है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है, तो वो सब देख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही गायब हो गया, मीन्स या तो नन ऑफ दीज हो सकता है या क्या ए हो सकता है। अगर मान लीजिए तीसरा ऑप्शन भी गायब होता तो सीधा मान ले तो उसको निकालते भी नहीं। समझ रहे हैं बात को। ये सब खुला रखिए, दिमाग में हर डायरेक्शन खुला रहना चाहिए, और विशेषकर मैथ में, तब अच्छा से आप कर सकते हैं। ये मत सोचिए खाली कंसेप्ट हो गया और फॉर्मूला याद हो गया तो मैथ्स में अच्छा कर जाएंगे या सब्जेक्ट अच्छा कर जाएगा। आपको चालाकी सब भी सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए, लेकिन अब डी नहीं रहता तो ऑप्शन में, तो हम लोग सीधा इसको मार देते हैं, लेकिन अब निकाल सकते हैं। ए आ गया है एंड बी भी अब निकाल लेते हैं। रखिए इसमें, देखिए कितना है, जोड़ घटाव करके बोलिए। पी का वैल्यू -1 रखना है और डी का वैल्यू 4, तो 4 × 12, अब 12 और में से 1 घटाइएगा, 11 बन रहा है ये वाला। और यहाँ बताइए p -1 और 8 7, तो कितना बन गया 11, 77 आ रहा है, तो 77 हो जाएगा। जोड़ घटाव आता है ना, ये हम रख के जोड़ घटाव कर दे, मार के कुछ देंगे हम।
तो इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, लाते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे इसके थ्रू। ये जो क्वेश्चन है देखिए 3 बार आ चुका है मेंस एडवांस में, और ऐसा नहीं कि चौथा बार नहीं आ सकता है, आएगा। मेंस में बहुत बार रिपीट करते रहता है क्वेश्चन। देखिए वाला क्वेश्चन, ये सबसे पहले आया है, सबसे पहले IIT एडवांस में आया है, उसके बाद मेंस ये 2015 में पूछे हुए हैं, और हाल फिलहाल 2021 में भी आया है। 2 बार एकदम हूबहू, कुछ डाटा भी चेंज नहीं किया है। बात क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। उससे 2 फायदा होगा। सबसे पहले तो कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि सोचना कैसे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा, और सोचिएगा तभी बनेगा, खाली फॉर्मूला से होगा नहीं। अच्छा कंसेप्ट रहेगा तब बनेगा, और फिर कंसेप्ट साथ साथ डेवलप होते रहेगा। और दूसरा फायदा ये होगा, बहुत सारा क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट आ जाएगा या उसी कंसेप्ट से आएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना लिए, मीन्स आपका बहुत अच्छा तैयारी हो गई। और उसके बाद भी कुछ हो सकता है, बहुत बार क्वेश्चन नहीं भी बनेगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है, आपको सोचने आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेंस में 2 बार आ चुका है, एडवांस में सबसे पहले आया है। एडवांस का भी इसलिए क्वेश्चन बनाते रहना चाहिए जितना भी हो सके। ये मत सोचिए कि हम तो JEE का तैयारी कर रहे हैं, खाली मेंस का तो एडवांस का क्यों बनाएं। तो फिर बहुत सारा पहले का, विशेषकर पहले का जितना क्वेश्चन होता है सब बनाइएगा, तो वही चीज़ सब आते रहता है। तो देखिए क्या है, देखते हैं। कहा गया है, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ दिस फॉर n ग्रेटर देन 1। यहाँ ऐसा है, जब n का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो है क्या, देखिए ये है क्या, इसका रूट्स दिया हुआ है x² अल्फा बीटा, इसका रूट्स है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई a, मतलब 1 हो जाएगा, मीन्स 6 हो जाएगा ये वाला। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c बाई a 1 है यहाँ पर, तो -2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब -2। ये हमारे पास 2 रिलेशन जो है दिया हुआ उसको लिख दिए। और क्या दिया हुआ है, अल्फा क्या है, बीटा से बड़ा है, ये हम लोग को जब जरूरत होगा देखेंगे। और क्या दिया हुआ है, एंड n कितना दिया हुआ है, n अल्फा पर पावर n माइनस क्या, बीटा पर पावर n है। जब n का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर 1 से बड़ा या बराबर ले सकते हैं, ऐसा है। तो 18 माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 का वैल्यू निकालना है। n ऐसा है तो A10 या A8 ये सब कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक तरह से फंक्शन है। n का एक तरह से क्या है, फंक्शन है, कोई भी नेचुरल नंबर। तो ऐसा है, सिंस ऐसा है, देयरफॉर हम सबसे बड़ा वाला निकालते हैं। अगर 18 तो क्या होगा, जहां जहां इसमें n है वहां 10 रखना होगा। तो अल्फा पर पावर 10 माइनस क्या, बीटा पर पावर क्या 10, ऐसा बनेगा। यहाँ पर जस्ट n के जगह पर क्या रख दिए हैं, 10 रख दिए हैं, हो गया। हम लोग को 8A9 में रिलेशन लाना है, तो A9 भी निकालेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, आएगा। तो हम ऐसा करते, देखिए यहीं पर एक कम करते हैं। A9 लाने के लिए क्या, अल्फा पर पावर 9 बीटा पर पावर 9 होना चाहिए। तो यहीं पर हम ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा उसमें रिलेशन लाने के लिए अल्फा पर पावर 9 और इंटू अल्फा, और यहाँ बीटा पर पावर 9 इंटू क्या, बीटा, बोले लिख सकते हैं। अब इस अल्फा बीटा का वैल्यू हम ऐसा करते हैं, ये अल्फा का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं बीटा टर्म में, 6 माइनस क्या बीटा, और यहाँ पर क्या बीटा पर पावर 9 रहने देते हैं, और बीटा का वैल्यू क्या लिख देते हैं, 6 माइनस ऑफ अल्फा, 6 माइनस ऑफ क्या अल्फा। ये कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से, तो फर्स्ट से ऐसा कर दिए। अब देखिएगा ये क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज A10 इज इक्वल टू, इसमें ये वाला जो 6 वाला है, ए वाला एक जगह पर लिखिए,
और यहाँ पर बीटा वाला टर्म को क्या एक जगह लिखिए, तो क्या बनेगा देखिए बताइए। 6 इसमें कॉमन हो जाएगा, 6 इंटू अल्फा पर पावर 9 और माइनस बीटा पर पावर 9। कोई दिक्कत? क्या दिख रहा है सब लोगों को? 6 यहाँ पर कॉमन ले लिए और यहाँ पर ये वाला क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, तो माइनस ऑफ क्या बनेगा, ए अल्फा पर पावर 9 और इंटू बीटा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस बीटा पर पावर 9 और इंटू क्या अल्फा। बोलिए होगा ऐसा? अब यहाँ से फायदा क्यों ऐसा किए, देखिए फायदा, ये वाला क्या है, A9 सबको दिख रहा है। यहाँ AN ऐसा है तो A9 कैसे होगा, यहाँ N के जगह पर 9 रखिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू A क्या है, A9 है। और इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ का माइनस कॉमन हो गया, तो एक अल्फा कॉमन हो गया, तो क्या बचा, अल्फा पर पावर 8 और माइनस है नहीं तो माइनस मल्टीप्लाई बीटा पर पावर 8। बोलिए होगा? और दिस इज इक्वल टू A6 इंटू A9 और माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, देखिए यहाँ से -2 लिख सकते हैं, A -2 और A वाला कितना बन जाएगा, तो A ऑफ 8 हो जाएगा। इस थर्ड का यूज करते हुए, A 8 हो जाएगा। तो यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड का यूज करते हुए, और यहाँ पर A वाला लिख दिए हैं सेकेंड का थर्ड का यूज करते हुए। अब देखिए क्या बन गया, A6 और इंटू A9 एंड माइनस प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 और इज इक्वल टू A10 आ गया। उस तीनों में रिलेशन आ गया। अब जैसा लाना है वैसा बनाइए। देखिए A10 है और 2 टाइम्स ऑफ 8, तो इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A10 और माइनस ऑफ क्या 2 टाइम्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 बाई A9 है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 ऑफ A9। बोलिए 6 हो जाएगा। इसको उठा के इधर कर दीजिए तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A10 माइनस क्या 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई क्या 2 ऑफ A9 इज इक्वल टू क्या 3 हो गया। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन है C। क्लियर है? 3 बार आ चुका है अभी तक, और ऐसा नहीं कि आगे नहीं आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखिए इसके आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मेंस का आया हुआ, क्वेश्चन नंबर देखिए, ले चलते हैं वहाँ क्वेश्चन। देखिए क्या है, मेंस में आया हुआ है, क्या है देखिए क्या कहा गया है। लेट A इज नॉट इक्वल टू 0, A 0 के बराबर नहीं है। इफ fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, gx एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोला जा रहा है px क्या है, fx माइनस gx है। px fx माइनस gx है, तो भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। p ऑफ x 0 है ओनली फॉर, px 0 है ओनली फॉर क्या x इज इक्वल टू -1 एंड p ऑफ -2 2 है, देन वैल्यू ऑफ p2 इज, तो p2 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए जो भी डाटा दिया हुआ है px के लिए दिया हुआ है, fx और gx के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो fx gx को कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम मान लेते हैं px को ऐसे मान लेते हैं। देखिएगा अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्वाड्रेटिक में से क्वाड्रेटिक को घटाएंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, तो उसको भी क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। इसका हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी डाटा दिया हुआ देखिए fx gx के टर्म में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमको खाली px दिया हुआ है और px के बारे में ही निकालना है p ऑफ 2। तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए px को मान लेते हैं स्मॉल ABC तो दे दिया है, तो कैपिटल ऑफ a x स्क्वायर प्लस क्या b ऑफ x एंड प्लस क्या c। बोलिए ऐसे मान सकते हैं, यही px है। अब कहा जा रहा है px इक्वल टू 0 ओनली फॉर x इक्वल टू -1। ए px 0, अब ये ऐसा मान लिए, अब दिया हुआ है गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर
ओनली फॉर x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है? px इक्वल टू 0 क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और वो मीन्स एक तरह से px 0 है केवल x इक्वल टू -1 के लिए। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है x इक्वल टू -1, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितना रूट्स होता है? 2 रूट्स होता है, और एक ही रूट है। इसका मतलब क्या है? दोनों रूट्स क्या है? इक्वल है। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से इसका ये मतलब हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा? px इज इक्वल टू 0 आर इक्वल टू क्या यार? इक्वल है। एंड रूट्स क्या है? रूट्स क्या हो जाएगा? और x इज इक्वल टू -1 और -1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? अगर रूट है तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। रूट्स होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 होगा। यही px इक्वल टू px मीन्स ए एक्सप्रेशन है, तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। एंड दूसरा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर होगा। 2 बातें हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा, p ऑफ -1 कैसे निकालेंगे? इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? माइनस। तो a एंड इंटू -1 का स्क्वायर एंड प्लस क्या b इंटू -1 एंड प्लस क्या c इक्वल टू 0, और d का मतलब क्या हो जाएगा? b स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप लिख सकते हैं, ए वाला लिख सकते हैं a एंड प्लस क्या c इज इक्वल टू, इस साइड कर दीजिए, b हो जाएगा, इसको सेकेंड मानिए, और a वाला एक रिलेशन आ गया b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू क्या 0, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिएगा, जो दिया हुआ उससे a निकाल लिए, हम ऐसे मान लिए क्योंकि वो दिया हुआ fx -g, इसमें से इसको घटाइएगा तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, इसलिए ऐसे मान लिया। अब फिर कहा जा रहा है p ऑफ -2 2 है, p ऑफ -2 एल्सो क्या दिया हुआ है? देखिए p ऑफ एल्सो p ऑफ क्या -2 क्या है? 2 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब होगा जी? p ऑफ -2 कैसे निकालिएगा? जहां जहां इसमें x है वहां पर क्या रख देंगे? -2। तो a और इंटू क्या -2 का स्क्वायर एंड प्लस क्या b और इंटू -2 एंड प्लस क्या c इक्वल टू 2, और दिस इंप्लाइज 4 ऑफ a एंड माइनस ऑफ क्या 2b, है ना? -2b एंड प्लस क्या c इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए थर्ड। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन बन गया जो दिया हुआ है, उससे निकालना क्या है? p ऑफ 2 निकालना है। तो P2 का वैल्यू नोन नंबर में दिया हुआ है, तो P ऑफ 2 यहाँ पर रखेंगे तो ABC का वैल्यू पता चलेगा, तभी हम लोग P2 निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है? ABC निकालना है। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, ABC निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए निकाला जाए। अब सोचिए कि क्या करिए। यहाँ एक सिंपल लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो सोचिए कि क्या करिएगा कि ABC आसानी से निकलेगा। क्या करिए? ऐसा करते हैं, यहाँ से b का वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड पहले सोल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज है। देखिए क्या बनेगा, b का वैल्यू इसमें डालिए, तो a प्लस ऑफ क्या c का होल स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये तो सीधा रिजल्ट है। ये क्या लिख सकते हैं? a माइनस सी का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया? c के बराबर आया ना जी? a c के बराबर आ गया। अब क्या करना है? a अगर c के बराबर है तो a c बराबर हो गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू क्या b, और इसको सोल्व कर लीजिए, और यहाँ इससे निकाल लेते हैं। देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाइज है। देखिए फर्स्ट अब क्या हो जाएगा? a के जगह पर c रख देते हैं, या c के जगह पर a रख दीजिए, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। n हो जाएगा 2a इज इक्वल टू b, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए थर्ड
थर्ड इम्प्लाई दैट, अब थर्ड को भी हम क्या लिख देते हैं ए और बी के टर्म में, तो कितना बन जाएगा देखिए थोड़ा, थर्ड से लिख दीजिए सी के जगह पर, तो 5 ऑफ ए और माइनस ऑफ 2b इज इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा। बोलिए ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, सी का वैल्यू इसमें रख दिए तो 2a इक्वल टू बी, यहाँ पर भी हम क्या किए, सी का वैल्यू क्या रख दिए, तो सी का वैल्यू ए रख दिए, तो 5a माइनस 2b। अब दो इक्वेशन दो अननोन, सोल्व करिए, बताइए इससे क्या आ रहेगा, इससे बताइए ए और बी का वैल्यू, बी रख दीजिए तो ए का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू 2a रखिएगा तो ए का वैल्यू 3/2, ये ना आया जी कि 2/3 आएगा, गलत लिख दिए, उल्टा लिख दिए, 2/3 आएगा, तो ये 2/3 आ गया। तो b का वैल्यू क्या होगा बोलिए, b क्या है 2a है, तो 4 क्या हो जाएगा 3, एंड c क्या है a के बराबर, तो c भी क्या हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, तो c लिख सकते हैं a 2/3 हो जाएगा। तो ये सब निकल गया, देयरफॉर अब आप एक फंक्शन लिख सकते हैं और f ऑफ p ऑफ 2 निकाल सकते हैं। तो p ऑफ 2 अब इधर निकाल देते हैं, क्या बनेगा आप देखिए बताइए, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा देखिएगा, a का वैल्यू रख दीजिए 2/3 इंटू क्या x² एंड b का वैल्यू रखिए तो 4/3 ऑफ x एंड प्लस c का वैल्यू 2/3, है ना जी। अब देयरफॉर आपको क्या निकालना है, p ऑफ कितना 2, p ऑफ 2 निकाल लीजिए, तो रख दीजिए 2/3 और 2 का स्क्वायर और यहाँ 4/3 इंटू क्या 2 एंड प्लस क्या 2/3, ओके है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से जोड़ लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 3 हो जाएगा, ए वाला 8 और ये भी क्या 8 और ये वाला +2, कितना बना बताइए, 16 2 18/3, 6 बना है, कुछ ऑप्शन तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से चलिए और देखिए कुछ, देखिए ये वाला एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT का ही क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग, और ये क्वेश्चन पहले IIT एडवांस से पूछा है और इसी कंसेप्ट का 2000, अब बहुत बार सेम चीज़ रिपीट कर देता है, अब बहुत बार क्या करता है वही कंसेप्ट का पूछ देता है। तो आइए आपको वो क्वेश्चन को भी यहाँ पर ला देते हैं तो पता चलेगा। देखिए 21 में आया हुआ, इसको भी वहाँ ले जाते हैं खींच के, ऐसा है ये IIT एडवांस में है, कहा जा रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस, उसी टाइप से इसमें एक अननोन है ये, तो हम इसको बता रहे हैं, सेम टाइप से उसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है, एक हम कर देते हैं एक आप कर लेंगे, ओके। तो ये अननोन वाला हम कर देते हैं, उसी टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर भी मॉडुलस हटेगा तभी होता है। तो आइए इसको हम करते हैं, क्या करिएगा देखिएगा, क्या कहा जा रहा है इसमें, कहा जा रहा है फॉर एज लेस और इक्वल टू 0, ए का वैल्यू क्या है निगेटिव है या 0 हो सकता है, डिटरमाइन ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का सभी रियल रूट्स निकालना है, मीन्स x का वैल्यू क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए। तो अब देखिए अगर ये मॉडुलस नहीं रहता तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, सोल्व हो जाता, ये मॉडुलस आपको क्वाड्रेटिक नहीं बनने दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या जानते हैं जो आपको डिस्टर्ब करता है परेशान करता है उसके साथ क्या करते हैं, उसको हटाते हैं। तो यहाँ मॉडुलस परेशान कर रहा है जो इसको सोल्व नहीं होने दे रहा है, तो मॉडुलस अगर हट जाए हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मॉडुलस हटाने का क्या तरीका है, मॉडुलस हटाने का क्या तरीका है, मॉडुलस हटाने का यही तरीका आप जानते हैं कि कभी मॉडुलस आ जाए तो आपको सोचना है कि मॉड ऑफ x अगर है तो इसका अंदर का साइन देखना है, तो a अगर x पॉजिटिव या 0 होता है तो वैसा ही लिख देते हैं, अगर पॉजिटिव या 0 होता है
और अगर x निगेटिव होता है तो उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं। यही मॉडुलस हटाने का तरीका है ना जी। तो यहाँ भी मॉड के अंदर में यही एक वाला एक्सप्रेशन है। आपको पता है क्या कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? नहीं पता है। पता है x माइनस ए पॉजिटिव है कि निगेटिव? पता है? नहीं पता है। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो जब नहीं पता होता है तो ये दोनों केस लेते हैं, जब पॉजिटिव होगा तब, जब निगेटिव होगा तब। ठीक है, तो दोनों केस लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लेते हैं, इसको क्या दो केस लेते हैं। अगर x माइनस ऑफ a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और दूसरा केस लेते हैं जब x माइनस ऑफ a इज लेस देन क्या 0। ये दो केस लेंगे। जब x माइनस से ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ a, और एक मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो मॉड से बाहर आता है तो सही रह जाता है, x माइनस ऑफ a हो जाएगा और माइनस 3 ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। कोई दिक्कत है जी? अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है वो निगेटिव, तो x माइनस ए अगर निगेटिव होगा तो मॉड के बाहर आएगा तो वो क्या लगेगा, उसमें माइनस साइन लगेगा। x माइनस जो भी है मॉड के अंदर वो बाहर आएगा, उसमें माइनस साइन लग गया और ऐसा हो जाएगा माइनस 3 ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दो केस हो गया। मतलब ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, एक दो केस बनता है। तो यहाँ से दो केस बना, ए फर्स्ट और ए वाला क्या सेकेंड। आपको बहुत बार बताए हैं, कभी भी मैथ्स में केस लेके बनाते हैं, कहीं भी केस लेके बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब एक ही बार सोल्व कुछ भी नहीं होता है। तो आप हर केस को अलग अलग सोल्व कर लीजिए और फाइनली आंसर जो होता है क्या होता है, दोनों केस का यूनियन कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करके आंसर लिखते हैं। पता है सब लोग को? तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे आंसर निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे आंसर निकालेंगे, और दोनों का क्या यूनियन। मतलब ये और होता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। कभी भी इंग्लिश वाला और आ गया तो उसको क्या करते हैं, दो कंबाइन करते हैं। तो चलिए पहले एक एक करके दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब फर्स्ट क्या इंप्लाई करेगा, देखिए फर्स्ट इंप्लाई करेगा क्या, देखिएगा यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ए वाला माइनस ऑफ 2a ऑफ क्या x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और यहाँ का माइनस 3a स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन लेना है और जो भी होना चाहिए इसमें होना चाहिए, मीन्स ए भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए, तो एंड आता है। मतलब जो भी सॉल्यूशन आना चाहिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए इससे सॉल्यूशन आएगा लेकिन सॉल्यूशन इसी में होना चाहिए, इसलिए दोनों काम होना चाहिए, इसलिए क्या एंड। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या a, तो यहाँ जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका वैल्यू a से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे आया समझे कि नहीं जी, जोड़ घटाओ। तो यहाँ से ऐसा हो गया। अब x में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सोल्व करना है, तो आइए सोल्व करते हैं। देयरफॉर अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 2 ऑफ a एंड प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस 4a 1 है और c कितना है, तो a माइनस ऑफ a स्क्वायर है। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाई नीचे में 2 इंटू 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ a एंड प्लस माइनस, इसको जोड़ घटाव करिए, चार मीन्स 4a स्क्वायर, यहाँ भी 4a स्क्वायर, मतलब 8a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2√2 और इंटू क्या a डिवाइडेड बाई क्या 2, ये नहीं होगा जी। और दिस इम्प्लाइड यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना बना, देखिए a कॉमन ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1 एंड प्लस क्या अलग अलग लिखते हैं देखिएगा, √2 इंटू क्या a और दूसरा वाला 1 माइनस ऑफ √2 और इंटू क्या a, एंड कंडीशन है हमारा a का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या a होना चाहिए। तो इसमें वही वैल्यू लेंगे जो a से क्या होगा, बड़ा होगा। अब एक बात है, a से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन है, ऐसा नहीं कि दोनों लिख दीजिए, गलत हो सकता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा इसमें से
दोनों ए से बड़ा है, कि एक ए से बड़ा है, कि कोई भी ए से बड़ा नहीं है। बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो x का वैल्यू होना चाहिए a से क्या होना चाहिए? बड़ा। a से क्या? बड़ा होना चाहिए। तो a से जो बड़ा होगा वही लेंगे, a से बड़ा। तो अब चेक करिए, ये हमारा क्या दिया हुआ? निगेटिव है। ये हमारा क्या है? निगेटिव है। तो कोई भी निगेटिव नंबर में अगर 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो a से छोटा होगा कि बड़ा होगा? बोलिए, कंफ्यूज कर गए? आइए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। सिंपल सा बात है, कुछ अननोन के लिए पता कभी नहीं चले तो नोन नंबर पर सोच लीजिए। वो तो अननोन पर परेशान हो जाते हैं, तो नोन नंबर पर सोच लीजिए। ये मान लेते हैं -2 है, ठीक है, निगेटिव है कुछ भी। अब इसमें अगर कुछ भी 1 से बड़ा पॉजिटिव, 1 से बड़ा तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करिएगा। 1 से बड़ा हम मान लीजिए 3 कर देते हैं, तो ये क्या होगा? -2 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? -2 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम इसमें -2 में 1 से छोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा हो जाएगा। कुछ भी निगेटिव 1 से छोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए हम 1/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -2 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? तो यहाँ भी वही है, 1 से बड़ा नंबर है और उसमें ये क्या है? निगेटिव है। ये क्या है? निगेटिव है। यहाँ देखिए, तो निगेटिव नंबर में 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करिएगा। ये वाला क्या है? ए लेस देन क्या है? ए से क्या है? छोटा है। x का वैल्यू ए तो है नहीं, ए से छोटा है, इसलिए ए वाला पॉसिबल। हम लोग को x का वैल्यू कैसा लेना है? ए से बड़ा या बराबर? तो बराबर तो है नहीं, ए वाला पॉसिबल नहीं है, ए वाला पॉसिबल नहीं होगा। इस पर आते हैं, ये क्या है? 1 में से अगर √2 घटाएंगे तो निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। और निगेटिव, ये भी निगेटिव है और ये खुद निगेटिव है। निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होगा कि छोटा होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो ये वाला क्वांटिटी हमेशा क्या होगा? ए से बड़ा होगा। ए ग्रेटर देन क्या? ए होगा। तो ये पॉसिबल होगा। समझ रहे हैं सब लोग? तो ए वाला क्या होगा? पॉसिबल होगा। ए पॉसिबल होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ का x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 - √2 और इंटू क्या? a होगा। इस केस का सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा। तो इस केस में ये सॉल्यूशन आया है जब x का वैल्यू a से क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। तो ये हो जाएगा। अब दूसरा केस को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि उससे आंसर क्या आता है। कभी भी केस लेके बनाते हैं, अभी बोले हैं सभी केस का क्या करना पड़ेगा? यूनियन, मतलब सबका आंसर लिखना पड़ेगा। अब दूसरा केस को सोल्व करते हैं। केस सेकेंड इम्प्लाइड है, यही सेकेंड है, इसको लेके चलते हैं। तो देखिएगा x² और यहाँ पर माइनस प्लस 2a और फिर माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर प्लस ऑफ क्या? -2a² और -3a²। कितना बनेगा? तो -5 ऑफ क्या? a² = 0। एंड कंडीशन क्या होगा? a को उधर खींच के ले जाइए, x इज क्या? लेस देन a। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल, तो देयरफॉर x का वैल्यू निकालते हैं। कितना बनेगा? -2a एंड प्लस -2a का b² -4ac। a कितना है? 1 है। c कितना है? -5a² और डिवाइडेड बाय नीचे में 2 इंटू क्या? 1 हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या बनता है। -2a प्लस माइनस इतना, तो ये कितना बनेगा? 4a² और ये कितना हो जाएगा? 5 का 20, मतलब 24a²। तो √24a²। चलते हैं आगे लिखते। दिस इम्प्लाइड, यहाँ से सेकेंड केस में क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू -2a था एंड प्लस -24 ऑफ a² डिवाइडेड बाई 2, यही ना आ रहा था जी। और यहाँ कंडीशन कितना था? x इज लेस देन क्या? a। तो आइए इसको सोल्व करिए। अब इसको लिख सकते हैं -2 ऑफ a एंड प्लस माइनस a। बताइए कितना बनेगा? a
2√6 और a हो जाएगा, होगा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करिएगा और a कॉमन ले लीजिएगा, अलग अलग लेते हैं, तो माइनस क्या बन रहा है, माइनस ऑफ आप बोल सकते हैं 1 एंड प्लस क्या √6 और इंटू क्या a, और दूसरा वाला क्या बन रहा है देखिए, माइनस ऑफ प्लस ले लेते हैं पहले √6 और क्या माइनस ऑफ 1 इंटू क्या a, ठीक है जी, ऐसा है। और a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, a से छोटा होना चाहिए। अब इसमें जो a से छोटा होगा वही नंबर हमारा सॉल्यूशन होगा, तो चेक करिए दोनों है, दोनों में से कोई भी नहीं है या दोनों में से कोई एक है। देखिए अब यहाँ पर a हमारा क्या है, निगेटिव है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये क्या है, निगेटिव नंबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो निगेटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर से x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पाते हैं ये वाला निगेटिव नंबर है और इसमें इसका वैल्यू कितना होगा, 1 से बड़ा कि छोटा, 1 से क्या होगा बड़ा, ये 1 से क्या होगा बड़ा। अभी बताए हैं 1 से बड़ा नंबर में कोई निगेटिव नंबर में 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये वाला 1 से बड़ा है, ये वाला टोटल चीज क्या होगा, a से क्या होगा, छोटा होगा, ये लेस देन क्या होगा a, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। इस पर चेक करिए, ये वाला क्या है पॉजिटिव और उसमें माइनस मल्टीप्लाई करिएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये वाला निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये पूरा का पूरा क्या है निगेटिव, और ये भी क्या है निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। तो कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है, कोई टोटल चीज पॉजिटिव आया, कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। सिंस ए नॉट लेस देन ए, हमारा x ऐसा होना चाहिए जो a से क्या हो, छोटा हो। देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √6 और माइनस ऑफ क्या 1 और इंटू क्या a हो जाएगा, ऐसा बन गया। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा इसका, दोनों केस का यूनियन, दोनों केस का यूनियन मीन्स फर्स्ट केस से जो आया है और सेकेंड केस से आया है, यूनियन मतलब कंबाइन करना है, दोनों को मिला के लिखना है। तो क्या बनेगा देखिए, x का वैल्यू यहाँ से तो ऐसा आ गया √6 माइनस ऑफ 1 और a हो जाएगा, और दूसरा यहाँ से क्या आया था उसको लिख लिया जाए, यहाँ पर 1 माइनस √2 इंटू क्या a, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दीजिए क्या है 1 माइनस √2 इंटू क्या a, यही इस टाइप से। चलिए कोई दिक्कत, तो देखें और कुछ प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर इसको देखिए 30, ये भी IIT में आया हुआ है, IIT एडवांस में। क्या है क्वेश्चन देखिए और समझिए क्या है। कहा गया अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, डेल्टा उसका क्या दिया हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, और ये वाला 3 टर्म जीपी में दिया हुआ है। तो जीपी में कोई टर्म्स होता है तो आप जानते हैं, कभी भी अगर ए बी सी 3 नंबर अगर जीपी में है तो क्या रिलेशन होता है, मिडिल नंबर का स्क्वायर, याद रखिए इसको, मिडिल नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, या कभी भी ऐसा रिलेशन दिख गया तो ए बी सी किस में होगा, जीपी में होगा। तो इसको याद रखिए, ये फ्रीक्वेंटली आते रहेगा, डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रेशन में, लेकिन आते रहेगा, सब बेसिक बात है। उसी टाइप से अगर ए बी सी आपका इन एपी होता है, 3 नंबर एपी में, तो ये 2 टाइम्स अब दूसरा वाला का दुगुना फर्स्ट और थर्ड के क्या सम के बराबर होता है, या ऐसा आ गया तो ये क्या होता है, एपी में होता है। जीपी में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो बीच वाला का स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट के बराबर, और अगर एपी में है तो क्या बीच वाला का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर। तो यहाँ पर जीपी में दिया हुआ है,
तो इसका यूज करते हैं। देखिए अल्फा बीटा बोला जा रहा है, इसका रूट्स है, तो सबसे पहले रूट्स है तो उसको जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, माइनस ऑफ बी बाई क्या ए हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये वाला फर्स्ट मान लेते हैं। और डेल्टा दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहा जा रहा है अल्फा बीटा ए किस में है, जीपी में है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जीपी में है, 3 नंबर जीपी में होता है तो अभी बताएंगे। मिडिल नंबर का क्या स्क्वायर, मिडिल नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के। तो ये अल्फा प्लस क्या बीटा और इंटू क्या बनेगा, ये अल्फा क्यू एंड प्लस क्या बीटा क्यू, इन हो जाएगा जी। अब यहां से क्या है, देखिए ये दिया हुआ उसको लिख दिए, अभी तक जो दिया हुआ उसी को लिखे। अब निकालना क्या है उस पर जाते हैं, उसके अनुसार फिर सोचना शुरू करेंगे। तो जो यही दिया हुआ था कि अल्फा बीटा उसका रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानते हैं, उसको लिख दिए। उसके बाद ये तो डेल्टा दिया हुआ डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है, ये जीपी में है तो ऐसे बना दिए। अब जो ऑप्शन है देन, तो अब कहा अगर ऐसा है तो डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 नहीं है, बी डेल्टा 0 है, डेल्टा सी डेल्टा 0 है, क्या है यही बताना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मीन्स इस रिलेशन को हमको किस में ले आना पड़ेगा, डेल्टा के टर्म में, यही दिख रहा है, तभी ना पता चलेगा कि वो 0 है या नहीं। मीन्स हमको इस रिलेशन को किस में ले जाना है, ट्रांसफर करना है डेल्टा के टर्म में, और वो 0 है या नहीं है वही आपको एनालाइज करना है, पता करना है। तो डेल्टा में ले जाने के लिए डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स कोफिशिएंट में रिलेशन होता है, तो हम इसको क्या करते हैं कोफिशिएंट में ले जाते हैं। ये अल्फा बीटा का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप लोग बताएं बहुतों बार, अल्फा बीटा में अगर कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अल्फा बीटा को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं, मीन्स अदला बदली करते हैं, तो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। और कोई भी अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो हम लोग अल्फा बीटा के बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख सकते हैं, तो हम लोग कोफिशिएंट में उसको ले जा सकते हैं। तो आइए उसको लिख दिया जाए। पहले इसको स्क्वायर है, हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 ऑफ अल्फा बीटा, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा, इसका स्क्वायर। और ये तो सीधा अल्फा प्लस बीटा है, ये तो लिखा हुआ है माइनस बी बाई ए लिख देते हैं। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू से अल्फा प्लस बीटा का क्या होल क्यू माइनस 3 ऑफ अल्फा इंटू बीटा और क्या अल्फा प्लस बीटा। ये सीधा फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, बस ए और बी के जगह पर अल्फा बीटा है, इसका क्या होल कुछ नहीं है, ऐसा ही है सिंपल, होल स्क्वायर यहाँ था। अब यहाँ पर सारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा बीटा में तो कुछ रिलेशन हमको लाना नहीं है, हमको डेल्टा मतलब कोफिशिएंट में लाना है। तो हम अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, तो डालिए देखिए क्या बनेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई क्या ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और 2 ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए और इसका क्या होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा माइनस ऑफ क्या बी बाई ए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए का क्या होल क्यू एंड माइनस ऑफ 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना बनेगा तो सी बाई ए हो जाएगा, और ए वाला कितना बनेगा माइनस बी बाई क्या ए हो जाएगा। इन हो गया जी, ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या करेंगे, इसको लेके चलते हैं आगे। देखिए यही था हम लोग, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या करिएगा, दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा, इसको सम कर लीजिए तो ये बनेगा माइनस का स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ऑफ कितना बनेगा बोलिए ए स्क्वायर है तो 2 ऑफ क्या सी ए और डिवाइडेड बाय नीचे में ए स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर। इन होगा जी ए माइनस बी बाई ए, और इसको देखिए इस दोनों में माइनस बी बाई ए कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है, हर जगह है। तो माइनस बी बाई ए कॉमा ले लेते हैं, तो क्या बचेगा देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस 3c बाई ए, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप अब लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ca और डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस में प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये क्या बनेगा देखिएगा, इसको सम कर लेते हैं सेम टाइप से, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 3 ऑफ सी ऑफ ए और डिवाइडेड बाई नीचे में ए स्क्वायर, ये ना होगा जी ए स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब देखिए ए स्क्वायर ए का पावर 4 ए का पावर 4 खत्म। हम लोग को लाना क्या था डेल्टा के टर्म में, और डेल्टा क्या था, डेल्टा हमारा था ए बी स्क्वायर माइनस क्या 4 ऑफ ए सी, यही ना था जी। तो डेल्टा लाना है तो यहाँ पर ला देते हैं, उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ऑफ कितना बनेगा, देखिए 4 ऑफ सी ए, हम ऐसा लिख दें ताकि डेल्टा में ले जाना है, और जोड़ी कितना जोड़ना पड़ेगा 2 ऑफ सी ए, बोलिए करना पड़ेगा ऐसा, यहाँ भी वही काम करते हैं, बी स्क्वायर रहने दीजिए, और ए वाला बी स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 4 ऑफ सी ए, और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा सी ए जोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा किए समझ में आया बात, क्योंकि हमको डेल्टा लाना था, ऑप्शन में डेल्टा था, तो डेल्टा अब बन गया, ए वाला डेल्टा हो गया एंड प्लस क्या 2ca का होल स्क्वायर, 2ca का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और ए भी क्या डेल्टा एंड प्लस क्या हो जाएगा ca। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा देखिए थोड़ा, यहाँ पर क्या बनेगा, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर और इज प्लस क्या ए वाला 4 ऑफ डेल्टा और सी ए हो जाएगा, और यहाँ पर 4 ऑफ सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा बी स्क्वायर ऑफ डेल्टा और कितना प्लस बी स्क्वायर और कितना सी ऑफ ए, इन हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करिएगा, डेल्टा वाला टर्म सबको एक साइड में ले आते हैं, सारे टर्म को एक साइड में ले आते हैं, और देखिए इसको एक जगह लिखते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों में डेल्टा है एक जगह, इसमें सी ए है, इसको क्या इसको और इसको एक जगह लिखते हैं, तो क्या बनेगा देखिए निकालिए, तो ए डेल्टा स्क्वायर और प्लस ऑफ इस साइड में ले आइएगा, तो लिखिएगा डेल्टा कॉमन ले लीजिए, डेल्टा कॉमन लेके आप लिख सकते हैं 4 ऑफ सी ए माइनस क्या बी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस यहाँ पर इसको इधर ले आइए और सी ए कॉमन ले लीजिए, तो सी ए कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा बोलिए थोड़ा, ए 4 ऑफ सी ए और माइनस ऑफ क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बा? कोई दिक्कत बा? नहीं है बा, ई का बा, ए माइनस ऑफ डेल्टा नहीं है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा, तो ये क्या है माइनस ऑफ डेल्टा, उसी तरह से ये भी क्या है माइनस ऑफ डेल्टा, तो लिख देते हैं क्योंकि डेल्टा में ही हमको ऑप्शन लाना है, तो जैसा लाना है तो उसी के अनुसार काम करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया देखिएगा, ए डेल्टा स्क्वायर और माइनस डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा स्क्वायर ऐसा बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया सी ए और माइनस ऑफ क्या डेल्टा इज इक्वल टू 0, एक कटम कुटी, तो क्या बचा देखिएगा, यहाँ पर माइनस को तो हटा सकते हैं, या माइनस ऑफ ए और इंटू क्या सी ऑफ डेल्टा इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से ये क्या था, ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, वो कभी 0 हो सकता है क्या? वो तो कभी 0 नहीं हो सकता है, तो खत्म कहानी। अब कह रहा है डेल्टा 0 होगा कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा कि बी डेल्टा 0 होगा कि सी डेल्टा 0 होगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा सी डेल्टा 0 होगा। डेल्टा 0 हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन उस दोनों का प्रोडक्ट 0 ही होगा, वही आया हमको, तो ये नहीं कि डेल्टा 0 लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, बट हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कभी 0 होता नहीं है, तो ये 0 नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए, तो क्या बनेगा सी डेल्टा इज इक्वल टू क्या 0, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन क्लियर है। तो इस टाइप से कंसेप्ट वाला आएगा, और जो सिंपल क्वेश्चन सब जो बेसिक में करवाए हैं
वो सब हम छोड़ दे रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं इसमें अलग डिफरेंट टाइप का कुछ क्वेश्चंस बता के और आपका कंसेप्ट को बिल्डअप करने का। समझ रहे हैं? सेम ही टाइप का क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, मज़ा आया? तो मज़ा आया तो प्रॉब्लम बनाइए। ठीक है, चल।